नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन बुलेटिन के साथ मैं महविश मकीन आपकी खिदमत में हाजिर। आज के शुमारे में जो अहम खबरें हैं वो इस तरह है। इंजीनियर रशीद की जमानत पर फैसला महफूज, अदालत अपना हुक्म 4 सितंबर को सुनाएगी दिल्ली कोर्ट। अलहदगी पसंद रहनुमा सरजान बरकाती का नामजदगी फार्म मुस्तरद। जम्मू कश्मीर असम्बली को बल्दिया सतह से भी कम कर दिया गया, महबूबा मुफ्ती की तनकीद। पीडीपी की दूसरी लिस्ट शाया, सैयद तजम्मुल इस्लाम बांडीपोरा के लिए नामजद। हमारे नौजवान बांडीपोरा के रोशन मुस्तकबिल की तश्कील के लिए बहुत फिक्रमंद है, उस्मान मजीद। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की पहली लिस्ट शाया, मोहम्मद मुजफ्फर शाह, मोहम्मद रशीद हारून समेत 9 उम्मीदवारों का ऐलान। इंतखाबी मुहिम चलाने से गुलाम नबी आजाद का इनकार, सेहत का दिया हवाला। अपनी पार्टी को एक और बड़ा झटका, जुनैद मत्तू ने पार्टी से दिया इस्तीफा। और पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की। अब खबरों की तफसील। नाज़रीन, दिल्ली की एक अदालत ने पार्लियामेंट मेंबर इंजीनियर रशीद की जमानत पर अपना फैसला महफूज कर लिया है और तवक्का है कि अदालत अपना हुक्म 4 सितंबर को सुनाएगी। तफसीलात के मुताबिक आज 28 अगस्त दिल्ली अदालत ने ऑन कैमरा समाअत के दौरान एडिशनल सेशन जज चंद्रजीत सिंह ने इंजीनियर रशीद की जमानत की दरखास्त की समाअत की। याद रहे, अदालत ने NIA को नोटिस जारी किया था और इससे 28 अगस्त तक अपना जवाब दाखिल करने की हिदायत दी थी। वही अदालत ने आज इंजीनियर रशीद की तरफ से रेगुलर बेल की दरखास्त पर समाअत करते हुए अपना फैसला 4 सितंबर तक महफूज कर लिया है। यहाँ अलहदगी पसंद रहनुमा सरजान बरकाती का नामजदगी फार्म को मुस्तरद कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक जांच पड़ताल के बाद जैनापुरा के रिटर्निंग ऑफिसर ने सरजान अहमद बगे उर्फ सरजान बरकाती का नामजदगी फार्म मुस्तरद कर दिया है। इब्तिदाई तौर अगरचे फार्म मुस्तरद होने के वजूहात मालूम न हो सके, वही बरकाती के अहल खाना ने भी कहा है कि उन्हें इलेक्शन अथॉरिटी की तरफ अभी तक फार्म मुस्तरद होने के वजूहात से आगाह नहीं किया गया। पीडीपी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर असेंबली की मौजूदा हालत पर तनकीद करते हुए कहा कि बदकिस्मती से बीजेपी वाली मरकजी सरकार ने 5 अगस्त से जम्मू कश्मीर का हुलिया ही बिगाड़ दिया है। यहाँ तक कि असेंबली को बल्दिया सतह से भी कम कर दिया गया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उन्हें चपरासी के तबादले के लिए गवर्नर से मिलना पड़ेगा। मैं सिर्फ चपरासी के तबादले की फिक्र नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं एक वजीर आला थी जिसने मरकज में बीजेपी के साथ हुकूमत चलाई थी और 12,000 अफराद की FIR खत्म के लिए और अलहदगी पसंद रहनुमाओं से मुल्क की टॉप लीडरशिप से मुलाकात करवाई। महबूबा मुफ्ती ने इन बातों का इजहार आज सीनियर सहाफ़ी सैयद तजम्मुल इस्लाम और मुअज़्ज़ज़ ताजिर शेख गौहर अली के पीडीपी में शमूलियत के दौरान मीडिया से बात करते हुए किया। वही महबूबा मुफ्ती ने सीनियर सहाफ़ी सैयद तजम्मुल इस्लाम को बांडीपोरा हलके के लिए पीडीपी का उम्मीदवार नामजद करते हुए मजीद 13 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। पेश है ये रिपोर्ट। देखिए, जब पीडीपी ने कांग्रेस के साथ अलायंस की 2002 में हमारा एक एजेंडा था, कोटा खत्म करना, बातचीत करना, लोगों को जेलों से रिहा करना, जिसमें हमने गिलानी साहब को रिहा किया। आज आप सोच सकते हैं ऐसा, बड़े बड़े शबीर शाह साहब को, यासीन मलिक साहब को रिहा किया। तो हमारा एजेंडा था। उसके बाद जब हमने बीजेपी गवर्नमेंट के साथ, बीजेपी पार्टी नहीं, बीजेपी गवर्नमेंट के साथ हाथ मिलाया 2014 में, हमारा बाज़ाब्ता एजेंडा ऑफ अलायंस था कि आपको 370 को नहीं छेड़ना, आपको एस्पा खत्म करना, आपको पाकिस्तान से बात करनी, आपको हुर्रियत से बात करनी, आपको पावर प्रोजेक्ट वापस करने, और भी कई चीजें थी उसमें, और रास्ते खोलने हैं। यानी उस वक्त भी हमारे पास एजेंडा था। तो जब भी कांग्रेस और एनसी की आपस में इनका अलायंस होता है तो ये कुर्सी के लिए होता है। जिस तरह से महबूबा मुफ्ती साहिबा ने जिस तरह से कहा कि तजम्मुल एक हमारा कंसेप्ट इस साल का है कि यंगस्टर्स, नए लोग जो हैं वो मैदान में लाए जाएं, और जिन्होंने पार्टी की खिदमत को मुकम्मल किया और वो दूसरे रास्ते पे हैं, हम उनके साथ बहुत सीखे हैं, उनके साथ बैठे हैं, उठे हैं। और जिन इंडिविजुअल्स का आपने नाम लिया वो हम में से, हम उनमें से हैं, हम एक ही जगह से हैं, जिसका भी आपने नाम लिया। कोई आगे था, कोई पीछे था, लेकिन सब सियासत में, और सब हम सियासत में बांडीपोरा की आवाम की, जम्मू कश्मीर की खिदमत करना चाहते हैं। मुझे लगता है कुछ लोगों ने अपनी खिदमत बड़ी अच्छी तरह से की, कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन मेरा जो कंसेप्ट है वो जम्मू कश्मीर में जो हमारा बांडीपोरा ज़िला है
जो मुझे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की जिम्मेदारी पीडीपी ने दी है एक उम्मीदवार के तौर पर, मैं एक एक घर जाऊंगा, एक एक शख्स के पास जाऊंगा, चाहे वो किसी भी नजरियात का हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो किसी फर्द से हो। मैं कहूँगा कि अगर आप मुझे कामयाब कर देंगे तो आप मुझे अपने अहल खाना से अलग नहीं पाएंगे। उधर बांडीपोरा में आज भी मुख्तलिफ पार्टियों से वाबस्ता रहे कई नौजवान कारकुनों ने साबिक वजीर ममलिकत और MLA बांडीपोरा उस्मान मजीद के साथ शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर उस्मान मजीद ने कहा कि बांडीपोरा की तरक्की के लिए बांडीपोरा की यूथ मेरे टीम में जिस तरह से जुड़ रहे हैं, इससे वाज़ेह हो जाता है कि यहाँ के नौजवान और अवाम बांडीपोरा के रोशन मुस्तकबिल की तश्कील के लिए बहुत फिक्रमंद हैं। इधर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी आज असम्बली इंतखाबात के लिए 9 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट शाया करते हुए हबकदल से पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद मुजफ्फर शाह, लाल चौक हल्का इंतखाब के लिए मोहम्मद रशीद हारून को अपना उम्मीदवार नामजद किया है। वाज़ेह रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता रहे कुछ अहम सियासी रहनुमाओं ने आज सीनियर नायब सदर मोहम्मद मुजफ्फर शाह की मौजूदगी में मोहम्मद रशीद हारून की क़यादत में अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। पेश है ये रिपोर्ट। सब 370 के हवाले से बताया जाता है कि इसके लिए ये पार्लियामेंट ने इसको खारिज किया है। पार्लियामेंट के खारिज किया है, जरूर किया है, मगर उनके पास पावर नहीं है खारिज करने। पार्लियामेंट में 260 के करीब लोअर हाउस में और अपर हाउस में सीटें होनी चाहिए पार्लियामेंट मेंबर, जो कश्मीरी के पास अभी भी नहीं है और कभी नहीं होंगे, क्योंकि कश्मीर में सिर्फ 5 या 6 सीटें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको स्टैंड बाय रखा है जो फैसला पार्लियामेंट में। तो कौन सा रास्ता ऐसा है जो 370 को वापस लाया जाएगा? क्योंकि अगर कांग्रेस की बात करेंगे, कांग्रेस ने भी 370 को पहले खोखला किया है, अब बीजेपी ने उसको टोटल खारिज कर दिया। मैं बताऊं, तो कश्मीरी के पास कौन सा है, प्रैक्टिकली क्या चीज है हमारे पास? ये बहुत अहम सवाल आपने किया है और इसका भी एक बहुत अहम जवाब मैं दूंगा। यही बात मैं PhD में बार बार करता था कि 370 का जो मामला है, हमको ये मामला अपने जो अपोजिशन के लीडरान हैं उनके साथ 1 to 1 उठाना चाहिए कि आप लोग 370 के बाद आप तो हमारे को कहते हैं कि आपके राइट्स बहाल होने चाहिए। व्हाट राइट्स? आप कहते हैं स्टेटहुड बहाल होना चाहिए, सही बात है, हाँ, मगर उसके साथ साथ जो आपने हमारी पगड़ी उछाली उसका क्या? उसके लिए हमारे पास कानून है, आईन है, उसके लिए आपको इन लीडरान से अलग अलग मिलना पड़ेगा जो आज अपोजिशन में हैं और आज पार्लियामेंट में उनका बहुत अच्छा खासा नंबर है और वो बहुत जोरदार तरीके से बात कर रहे हैं। PhD should engage with these politicians। लाल चौक से ही गुलाम मोहम्मद शाह साहब भी यहीं पर रहते थे। लाल चौक में ये गढ़ हुआ करता था नेशनल कॉन्फ्रेंस का, जिसमें शेख नज़ीर साहब मरहूम BC कॉन्स्टिट्यूंसी से थे। उसके बाद जो हुआ नेशनल कॉन्फ्रेंस में, नेशनल कॉन्फ्रेंस जब भी टूटनी शुरू हो गई वो 2008 से शुरू हो गई, जब उमर अब्दुल्ला साहब ने 1998 में नेशनल कॉन्फ्रेंस को जब प्रेसिडेंट आए थे वो यूथ में, मैं तब उनके साथ था, लेकिन उन्होंने हमेशा कोशिश की, उमर अब्दुल्ला साहब ने, पुराने नेशनलों को साइड लाइन करने की। जो नया ब्रास उसने खड़ा कर दिया वो कोई कहीं का नहीं है। उसमें एक आदमी ऐसा था जिसके शेर कश्मीर ने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब को, जिसने 11 साल मुसलसल जेल भिजवा दिया, वो है गुलाम नबी सोगामी साहब। और उसी के पोते को उमर साहब ने अडॉप्ट करके अमीर अकदल पे थोप दिया था। और अनफॉर्चुनेटली दैट टाइम आई वाज बोस इंचार्ज कॉन्स्टिट्यूंसीज, मैं उस टाइम इंचार्ज कॉन्स्टिट्यूंसी का था, लेकिन मेरे पास में कुछ भी नहीं था। आज जितनी भी टीम है उमर अब्दुल्ला के दाएं बाएं, वो सारा कोई तो कांग्रेस से है, कोई किसी एजेंसी से है, कोई कहीं से है, हमें अब उससे कोई लेना देना नहीं है। अब आज हम यहाँ आए इकट्ठे हुए हैं कि पुराने नेशनल कॉन्फ्रेंस को, जो आज महाजरा शुमारी की नेशनल कॉन्फ्रेंस को, आज हम उस चीज़ को रिवाइव करने के लिए यहाँ मुजफ्फर साहब के हाथ मजबूत करने आए। और मुजफ्फर साहब PhD में भी आर्टिकल हटने पे भी मुजफ्फर शाह साहब ने बहुत कुछ रोल अदा किया। शायद अकेले ही आदमी थे, शायद नाम क्या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसमें फारूक अब्दुल्ला साहब है और उमर अब्दुल्ला साहब है, नाम के लिए थे। जब भी सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता था मुजफ्फर शाह साहब भी जाते थे, जबकि इनकी गिराइयाँ होती थी तो मुजफ्फर शाह साहब भी बाहर सड़कों पर आते थे। तो इसके अलावा अब लोगों को भी अब मैं अपील करता हूँ, पुरजोर हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, पुराने नेशनल कॉन्फ्रेंसिंग को हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, आइए हम इकट्ठे होके आर्टिकल 370 35A को रेस्टोर करवाने में हम दिन रात मेहनत करें। हम बाज़मीर लोग रहते हैं, बदज़मीर लोग नहीं रहते हैं।
हमारे यहाँ अपनी पार्टी से कैंडिडेट है, उनका तो आपको साबित ही हुआ पार्लियामेंट इलेक्शन में उनके साथ क्या लोगों ने बर्ताव किया, क्योंकि लोगों को समझ आ गया था कि ये बीजेपी की बोली बोलते हैं और बीजेपी की बी टीम है। अब एहसान परदेसी साहब को ले लीजिए, उनके वालिद साहब को ले लीजिए, वो कहाँ से आए, ब्यूरोक्रेट थे वो कहाँ से इतना ये आ गया। पहले मतलब हर चीज़ जो नहीं करना चाहिए था एहसान परदेसी साहब के वालिद साहब को, उसने कम से कम जब वो डिप्टी कमिश्नर यहाँ पर था, जब वो डिप्टी कमिश्नर यहाँ था 95-94 में, उसने कम से कम 2000 मतलब हज़ारों लड़कों को यहाँ से पीएसए कर दिया। और यही नेशनल कॉन्फ्रेंस आज एहसान परदेसी को गोद में उठा के चल रही है। जब फारूक साहब के खिलाफ वो इलेक्शन लड़ रहे थे, मादरी मेहरबान के नाम पे उसने गालियां दे दी। मुझे बताइए कहाँ का इंसाफ है ये तो सारा एजेंसी रोल है। आजकल जो नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 में आप बोलूंगा इसको, नेशनल कॉन्फ्रेंस फर्स्ट तो अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस है। हमारी खालिदा जी प्रेसिडेंट जिसकी है वो ओरिजिनल नेशनल कॉन्फ्रेंस है। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वहां पे कौन लोग बैठे हैं, बशीर साहब आप जाके खुद देखिए वहां पर कौन लोग बैठे हैं। नासिर सगामी उसी का पोता है जिसने मुसलसल शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को 11 साल जेल में भिजवा दिया और गवाह नंबर 4 था वो। आप देख लीजिए, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, आप उस केस को देख लीजिए, कॉन्स्पिरेंसी केस को देख लीजिए। जो कॉन्स्पिरेंसी शेर कश्मीर के खिलाफ उस टाइम हुई थी, कॉन्स्पिरेंसी जो हुई थी उसमें गवाह नंबर 4 था गुलाम नबी सगामी साहब। डीपीएपी के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद ने असेंबली इंतखाबात में अपने उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी मुहिम चलाने से इनकार करते हुए कहा कि 25 अगस्त की रात उन्हें सीने में शदीद दर्द हुआ, जिसके फौरन बाद मैं दिल्ली रवाना हुआ और एम्स अस्पताल में दाखिल हुआ। 2 दिन तक तिब्बी निगहदाश्त के बाद अगरचे डॉक्टरों ने मुझे यकीन दिलाया कि फौरी तौर पर कोई खतरा नहीं है, ताहम मैं सेहत के दीगर मसाइल से निमट रहा हूँ, जिसके लिए मुझे और आराम की ज़रूरत है। लिहाजा मैं इंतखाबी मुहिम चलाने के काबिल नहीं हूँ, जिसके लिए मैं अपने उम्मीदवारों से माजरत खा हूँ। इधर अपनी पार्टी को उस वक्त एक और बड़ा झटका लगा जब पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक मेयर जुनैद मट्टू ने पार्टी से इस्तीफा देने का ऐलान करते हुए कहा कि मेरा यकीन अब पार्टी के नज़रिए से मुताबिकत नहीं रखता। उन्होंने कहा कि हज के सादत हासिल करने के बाद मैंने सही और गलत की तमीज़ के जज्बे के तहत सियासत करने का पुख्ता अहद किया है और जिसके बाद अपने कारकुनों और हामियों के साथ वसी मशावरत की बुनियाद पर मैं इस फैसले पर पहुंचा हूं कि मैं अपनी पार्टी से अलग हो जाऊंगा। पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के लिए 7 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी करते हुए रफियाबाद से अब्दुल गनी वकील, कुलगाम से नासिर अहमद लावई, जड़ीबल से आबिद हुसैन अंसारी, ईदगाह से इरफान मत्तू, उड़ी से डॉक्टर बशीर अहमद चालकू, बारामुल्ला से आसिफ लोन और गुरेज से मोहम्मद हमजा लोन को पीसी के उम्मीदवार नामजद किए हैं। नाजरीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। कर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेजबान महविश मकीन को इजाजत। खुदा हाफिज।